बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक आप? तो आज का बड़ा लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 2 क्वेश्चंस करने हैं और इंशाल्लाह ये अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। आपने लेक्चर आपने पूरा देखना है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जनाब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, बेल का आइकन लाजमी दबा दें और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, समझ आ जाए, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3-4 करने से पहले एक दफ़ा फिर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, पहला लॉ आपको मालूम है, प्रोडक्ट लॉ होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर log एक्स वाई है, दो नंबर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो हम उसको अलग अलग लॉग में कैसे लिखेंगे? प्लस की शक्ल में, log x प्लस log y। ठीक है, दूसरा लॉ होता है क्वोशंट लॉ। ठीक है, अगर दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं और उनका सिंगल लॉगरिथम है, तो अलग अलग लॉग में कैसे लिखने हैं? डिफरेंस की फॉर्म में, log x माइनस log y। तीसरा लॉ आपको पता है, इसको बोलते हैं पावर लॉ। क्या है कि अगर x की पावर n आ रही हो, किसी नंबर की पावर आ रही हो और उसका हम log फाइंड करें, तो उसका आंसर ये होता है कि n जो पावर है साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और x का log फाइंड करें, तो ये है n log x। और जो चौथा लॉ होता है इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें अगर हमने बेस चेंज करनी है तो लॉ ये है log x टू द बेस b इक्वल होता है log x ओवर log b। तो जो नई बेस है वो आपने यहाँ लिख देनी है, तो ये बेस b से बेस a में कन्वर्ट होगा। तो ये चार लॉज ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, तो अब हम लॉज को एक दफा रिव्यू करने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में चार के चार ये लॉ यूज करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? ये है जी, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करना है और इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है। मतलब सिंगल लॉगरिथम से अलग अलग लॉगरिथम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने इसमें यूज करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है log 11 ओवर 5। और यहाँ पे log की बेस नहीं लिखी है, तो इसका मतलब आपको पता है किस बेस का लॉगरिथम है, 10 बेस का। तो log 11 ओवर 5 को आपने अलग अलग लॉग में कन्वर्ट करना है, तो इस पे लगाएंगे हम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ था कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमने अलग अलग लॉग किस में लिखना है? डिफरेंस में लिखना है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो हमने सिंगल लॉगरिथम से अलग अलग लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर है। जस्ट आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करने हैं और इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का मतलब अलग अलग लॉग में कन्वर्ट करना है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलें, सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 3, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था कि आपकी जो पावर है ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग जो है ये इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने पावर साथ मल्टीप्लाई कर दी और लॉग जो है इसके साथ आ गया। अब अगेन हमारा प्रोडक्ट लॉ लग रहा है। क्या लगेगा? प्रोडक्ट लॉ। 2 की पावर 3 इसका लॉग अलग हो गया, इसका लॉग a की पावर 6 का अलग हो गया। किस में लिखना है? प्लस की शक्ल में। ठीक है, अब मज़ीद हमारा थर्ड लॉ अप्लाई होगा, तो फिर दोबारा से आप थर्ड लॉ अप्लाई करें। ये जो पावर है
ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से भी ये वाली पावर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमने थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब जो 1/2 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया, 3/2 log 2 हो गया, ये हो गया 6/2 log ऑफ a। तो ये जो है 2 3 6 होते हैं। तो यहाँ से देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2 log 2 प्लस 3 log a। तो ये देखो जी, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ गया। तो इस तरह आपने ये सेकंड क्वेश्चन को करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, बताओ समझ आ गया क्वेश्चन, इजी जी। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आ रहा है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जिसकी बेस ही होती है और इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉज इसमें भी वही सारे यूज होते हैं। तो देखें ये ऊपर दोनों प्रोडक्ट में है और एक फ्रैक्शन में है। आपको पता है पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग अलग लॉग में प्लस में लिखना है। उसके बाद लगेगा क्वोशिएंट लॉ, जो फ्रैक्शन में आएगा उसको माइनस में लिखना है। याद रखना है प्रोडक्ट लॉ लगेगा पहले न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये दोनों प्लस में लिखे जाएंगे, जो फ्रैक्शन में होगा इसको माइनस में लिखना है। अब मजीद कुछ सॉल्व हो सकता है जी, हो सकता है, क्योंकि ये पावर आ रही है। तो जब पावर आ जाए तो पावर लॉ लगेगा, तो थर्ड लॉ अप्लाई करो। ये 7 पावर मल्टीप्लाई हो गई 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। बताओ समझ आ गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चलो बेटा बताओ सबसे पहले क्या करना है, कौन सा लॉ अप्लाई होगा। हाँ जी, थर्ड लॉ, पावर लॉ अप्लाई होगा। ये पावर जो आ रही है ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग इस फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया। अब हम इस पे लगाते हैं मजीद कोई लॉ। अब देखो ये दोनों x इंटू वाई ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट में आ रहे होते हैं उनको हम प्लस की शक्ल में लिखते हैं, और जो फ्रैक्शन में आ रहा होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम माइनस लगाते हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट में था प्लस में आ गया और जो फ्रैक्शन में था वो माइनस में आ गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन में हो नहीं सकती, 1/9 कॉमन भी आ गया, साथ साथ लिख दें, इतना ही काफ़ी है। यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 1/9 log x प्लस log y माइनस log z। चलो जी पांचवा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्यूब रूट आ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ हो गई। अब क्या करोगे, अब इसको हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं, ये बन गया 2 की पावर 4, 16 की फैक्टराइजेशन हो गई 2 की पावर 4, और ये एज इट इज। अब आप क्या करो, ये जो पावर है ना ये दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 बन जाएगी। ये 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, ओनली x रह जाएगा। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट लॉ क्या था कि जब दो नंबर्स प्रोडक्ट में आ रहे हो तो अलग अलग लॉग में कैसे लिखना होता है, प्लस की शक्ल में। अब मजीद लॉ अप्लाई हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। ये एक पावर आ रही है, आपको पता है कि पावर लॉ लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। मजीद ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर, तो इसको समझ लो। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ 6 पार्ट में। इसमें देखो सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा, सोचो 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 सोचो। हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्या करना है, पहले पावर लॉ लगेगा 5 log to the base 2, ठीक है, 1 माइनस a ओवर b। तो ये हमारा पहले लगेगा पावर लॉ। पावर लॉ लग गया। अब हमने इसको आगे मजीद सॉल्व करना है। अब ये देखो ये एक पूरा एक एक्सप्रेशन है। अब ये ना कर लेना कि log 1 माइनस log, नहीं, ये प्लस में आ रहा है, प्लस वाले का अभी तक कोई लॉ हमारे पास है नहीं, तो अभी हमने इसको ऐसे ही रखना है। तो क्या आ जाएगा
log 1 माइनस ए फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमने ये फ्रैक्शन वाला लॉ अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया log 1 माइनस ए माइनस log बी। अब देखो एडिशन में log अलग अलग नहीं करना आपने, उसका हमारे पास अभी कोई लॉ नहीं होता, तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट लॉ है, कोशेंट लॉ है और पावर लॉ है। तो इसका मतलब है हम अब इसको यहीं तक ही रहने देंगे, मजीद ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा इसका सोल्यूशन है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया रोक रोक के देख लो, नोट करते जाओ, ना समझ आए बार बार देख लो। चलो क्वेश्चन 4 पे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आपके पास है जी log x प्लस log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब इसमें एक चीज़ याद रख लो, जब भी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x करनी होगी ना, आपने अलग अलग लॉग को सिंगल लॉग में तब्दील करना है, फिर ही हम x फाइंड कर सकेंगे। बात समझ आ गई? जब भी वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है तो सिंगल लॉगरिथम में होगा, जब तक आंसर लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल लॉगरिथम होगा, राइट हैंड साइड में सिंगल लॉगरिथम होगा, तभी हम x फाइंड कर सकेंगे। इसका मतलब है हमने अलग अलग लॉग को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल लॉगरिथम। तो पहले हमने सिंगल लॉग से अलग अलग में किया था, अब अलग अलग लॉग से सिंगल में करना है, वापस आ जाना है। तो देखो पहला लॉ हमारा कौन सा लगेगा, प्लस वाला लॉ कौन सा था, हाँ जी प्रोडक्ट लॉ। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में हो तो लॉग अलग अलग किस में लिखते हैं, प्लस में। तो प्लस में है तो ये कैसे लिखा जाएगा सिंगल लॉग में, log 2 मल्टीप्लाइड बाई x। ये आ गया log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्योंकि निकालनी है x की वैल्यू, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से log को किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इसके लिए हम देखो इसमें बेस क्या है, आपको पता है जिसमें बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस कितनी होती है, उसकी बेस 10 होती है। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तरीका का सिंपल सा है। तो यहाँ से क्या करना है, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है, ये जो बेस है ना इसको इधर ले जाना है, किसकी बेस बन जाएगी, 10 की बेस, 1 की बेस बन जाएगी, और इधर से लॉग खत्म कर देना है। तो क्या करें, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 1। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन। तो ये मैं इस तरह इसको आपको समझा भी रहा हूँ, ये आपका इस तरह होती है। log x टू द बेस a है, तो क्या करना है, a को इधर जाके y की बेस बना देना है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील हो गया। तो यहाँ से 2 इधर चला गया, डिवाइड हो गया। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्जन करनी है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। तो अब इसमें हमने x फाइंड करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने हैं। तो log टू द बेस 2 है। अब देखो ये दोनों की बेसिस एक जैसी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब इस पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, अगर प्लस में हो तो दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं सिंगल लॉग में, तो अलग अलग लॉग को सिंगल लॉग में तब्दील कर लेना है। तो फर्स्ट लॉ लग गया हमारा कि प्लस में हो तो किस में लिखना है, प्रोडक्ट में। अब हमारा log ऑफ 8x टू द बेस 2 किसके इक्वल आ गया, 5 के। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीधा सा प्रोसेस है। यहाँ से बेस उठानी है, इसकी बेस बना देनी है, और यहाँ से लॉगरिथम खत्म कर देना है। मतलब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 8x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 कितना होता है, आई थिंक 32 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 को सॉल्व कर लिया। अब ये जो 8 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 4 कितने होते हैं, 34। लो जनाब, आसानी से हमारा x का आंसर आ गया विच इज 4। तो ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, समझ आ गई। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है,
ठीक है, मतलब अब इसमें लॉगरिदमिक फॉर्म नहीं है, ये इसमें लॉग यूज नहीं हो रहा, इसमें वेरिएबल पावर में चला गया। याद रखना जब वेरिएबल पावर में आ जाए तो बेसेस सेम बनानी है, ठीक है, बोथ साइड्स पे क्या बनानी है, बेसिस को सेम बनाना है। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 की फैक्टराइजेशन क्या होती है जी, हमें पता है 3 की पावर 4 होता है, 84 81। 243 कितना होता है, 81 को फिर 3 से करो, ये 3 की पावर 5 बन जाता है, तो ये हो गया 3 की पावर 5। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 4x। अब ये जो मल्टी पावर है इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 5x, और 5 टू ज़ा कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपको इक्वलिटी में बोथ साइड्स पे बेसिस एक जैसी होगी, तो याद रखना जब भी इक्वलिटी में बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स इक्वल आ जाए। ये ऐसे समझ लो जी, ये बेसिस कट गई तो 4x इसके इक्वल आ गए, 5x प्लस 10 के इक्वल आ गए। अब यहाँ से x कैलकुलेट कर लो, 5x को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो 4x माइनस 5x हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, विच इज minus 10, so that is your smiling answer जी। आसान सा क्वेश्चन खत्म हो गया, चलें आसान है, आगे चलो। तो जनाब आ गया जी चौथा क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो जनाब मोहतरम, हमारे पास 1/27 रेज़ टू द पावर x माइनस 6 इक्वल टू 27। अभी मैंने क्या इशारा फरमाया था, मतलब क्या बोला था, जब पावर में वेरिएबल चला जाए तो बेसिस एक जैसे बनानी है। इधर 27 है तो इसका मतलब इधर भी बेस 27 तो बनी हुई है। सिर्फ मैंने क्या करना है, पहला स्टेप, ये जो 27 है इस पर जब मैं ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी जो पावर है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/27 है ना, जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा 27 की पावर माइनस हो जाएगी। अब आपने ये पावर ऑफ पावर का लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये -1 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ये देखो दोनों तरफ अब बेसिस सेम हो गई। अब यहाँ पे 27 की पावर है माइनस एक्स प्लस 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगी। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती हैं, या ऐसे कह लें ये कैंसिल हो गई, माइनस एक्स प्लस 6 इसके इक्वल आ गए 1 के। यहाँ से अब x फाइंड कर लो, 6 उधर चला गया, माइनस 6 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। लो जनाब ये आपका हंसता मुस्कुराता आंसर आ गया, विच इज इक्वल टू 5। हाँ जी, समझ आ गई है, स्पेस में से तो नहीं गुजर रही, ठीक है। चलो कमेंट ज़रूर किया करो कि सर ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है या नहीं आया है, तो क्वेश्चन पूछा करें, इंशाल्लाह सारे आंसर्स करूँगा आपके डाउट्स आप। लो जी बरखुरदार, अब बेटा आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखो ऑलरेडी सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्टेड है, तो इसका मतलब है अब हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलो एक स्टेप समझाने के लिए कर देता हूँ। आपको पता है जिस भी लॉगरिथम की बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस होती है 10। अब मैंने सिर्फ इस वजह से बेस लिखी है ताकि मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकूँ। उसके लिए आपको पता है ये वाली बेस इधर जाके 2 की बेस बना देनी है आपने, तो ये क्या बन गई 10 की पावर 2 बन गई, और इधर से लॉग को आपने उड़ा दिया, तो यहाँ से f5x माइनस 10 किसके इक्वल आ गया 10 रेज़ पावर 2, किस में आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही सौखा है, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 हो गया, माइनस 10 को राइट साइड पे ले लो, प्लस 10 हो गया, तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 110। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा, क्या होगा ऑब्वियसली बेटा डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड कर दो, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, x की वैल्यू क्या आ गई 22, दैट इज योर आंसर। तो ये चलो जी अब आज बेटा 6 क्वेश्चन पे, इसमें देखो जी लॉगरिथम वखरा वखरा हुआ है, मतलब अलग अलग हुआ है, तो
आपने इसको पहले सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम है जब भी माइनस में आ रहा हो अलग अलग लॉगरिदम तो फ्रैक्शन में हो तो फिर उसको हम लिखते हैं, माइनस में हो तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो सेकंड लॉ लगेगा क्वोशिएंट लॉ, माइनस आ रहा है तो इसका क्या लगेगा सिंगल लॉगरिदम log x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो हमने इस पे सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। तो जब नेगेटिव आ रहा हो तो इसमें को क्वोशिएंट में लिखना होता है। तो ये देखो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब जब हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया तब हमारा मकसद है कि हम इसमें से लॉग ख़त्म करें ताकि हम एक्स फाइंड कर सकें। तब लॉग को ख़त्म करने के लिए आपने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन करनी है। तो उसका तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। क्या करना है, ये वाली बेस उधर जाके इसकी बेस बना देनी है और इधर से लॉग को उड़ा देना है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 2 के। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से किस में कन्वर्जन हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप इसको सॉल्व कर लो। लो जी सिंपल सी एक्स में इक्वेशन आ गई। एक्स प्लस 1 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, ये एक्स माइनस 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक्स को कैलकुलेट कर लो, छठी के बच्चों को दे दूंगा वो भी कर देगा सॉल्व। ठीक है, इजी से आप ये एक्सप्रेशन में सॉल्व करते जाओ। 4x को इधर ले आओ और प्लस 1 को इधर ले जाओ, माइनस हो गया। x माइनस 4x कितना हो गया माइनस का 3x और ये कितना हो गया माइनस का 17। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, माइनस 3 को जाकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू आ गई 7/13। पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे दिल करता है लिख दो। आंसर आपका यही होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। दैट इज योर का आंसर। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में मैंने कहा चलो सिर्फ 2 क्वेश्चंस करवा दूँ ताकि आप एक छोटे से लेक्चर में 3-4 क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ लें। तो इंशाल्लाह अब जो लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का उसमें मैं आपको क्वेश्चन 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन 6, 7, 8 करवाऊँगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ताकि आपकी पढ़ाई और क्वेश्चन आसानी से होते जाएं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के अल्लाह हाफिज़।